नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदाने। आइए फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं महा सुपर फास्ट 200 के। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता की तस्वीरें आई सामने। निहत्थे अफगानियों पर तालिबानी आतंकियों ने कोड़े बरसाए। तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो आया सामने। बेरहमी से बुजुर्ग को पीटते हुए नजर आए 7 से 8 तालिबानी। बुजुर्ग को पीट कर किया लहूलुहान। तालिबानी क्रूरता का एक और ताजा वीडियो आया सामने। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ हटाने के लिए तालिबानियों ने बरसाई लाठियां। बेबस अफगानियों को मदद की आस। काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग की सबसे नई तस्वीर आई सामने। तालिबानी आतंकियों ने डराने के लिए लोगों पर फायरिंग की। गोलियों की आवाज से डरे सहमे लोग। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल। गोलियों की आवाज से लोगों में भगदड़। अफरा तफरी में कई लोगों को गंभीर चोट आई। काबुल एयरपोर्ट के पास धमाके से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी में कई लोगों को चोटें भी लगी हैं। खून से लथपथ दिखे अफगानी। अमेरिकी सैनिकों से मदद की लगाई गुहार। अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश में हजारों लोग इधर उधर भटकने को मजबूर। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में जमा हुए लोग। अफवाह के बाद हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट पर हुए जमा। खबर फैली थी कि अमेरिकी सेना लोगों को देश से बाहर निकालने में मदद कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद एयरपोर्ट के बाहर अराजक और हिंसक माहौल। सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए संघर्ष। कई लोग देश छोड़कर बाहर जाने की कोशिशों में लगे। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। भीड़ को काबू करने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने फायरिंग की। अफगानिस्तान के बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर जुटे हैं लोग। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की एक और तस्वीर आई सामने। तालिबानियों ने एयरपोर्ट पर अंधाधुंध फायरिंग की। भीड़ को तितर बितर करने के लिए की गई गोलीबारी। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ का एक और नया वीडियो आया सामने। अमेरिकी सैनिकों से मदद मांग रहे हैं अफगानी। एयरपोर्ट के अंदर जाने की लगा रहे हैं गुहार। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की एक और नई तस्वीर आई सामने। भारी भीड़ के बीच तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग की है। एयरपोर्ट पर दहशत का माहौल। काबुल एयरपोर्ट में घुसने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं लोग। एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। किसी तरह अंदर घुसने की फिराक में अफगानी। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की सबसे भयावह तस्वीरें आई सामने। हजारों की संख्या में इंतजार करते लोग अमेरिका की सेना को अपने कागजात दिखाते आए नजर। हर हाल में देश छोड़ना चाहते हैं नागरिक। काबुल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर आई सामने। कैफेटेरिया में सैकड़ों की संख्या में बैठे दिखे अफगानी नागरिक। अफगानिस्तान में तालिबानी राज से लोगों में गुस्सा है। काबुल में अमेरिकी सेना का अफगानी बच्चों का रेस्क्यू करने का वीडियो आया सामने। तालिबानी आतंकियों से सुरक्षित करने में जुटी अमेरिकी सेना। काबुल एयरपोर्ट पर मासूम के दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर आई सामने। भीड़ में बच्चे को सांस लेने में हुई परेशानी। एक शख्स ने बच्चे की जान बचाने के लिए मुंह से दी सांस। काबुल एयरपोर्ट में अफगानिस्तान छोड़ने के इंतजार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अफगानी नागरिक। अफगानिस्तान में अपनी सुरक्षा को लेकर के परेशान हैं लोग। काबुल में मददगार बने अमेरिकी सेना के जवान। काबुल हवाई अड्डे पर अफगानी बच्चों की मदद करते नजर आए अमेरिकी सैनिक। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की मानवता की तस्वीरें आई सामने। अफगानिस्तानी नागरिकों को खाने के पैकेट बांटे। अमेरिका के सैनिकों ने अफगानिस्तानियों को मदद का भरोसा दिया। काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की की सेना मासूमों के लिए बनी हमदर्द। अपने परिवारों से अलग हुए बच्चों की देखभाल कर रहे हैं तुर्की सेना के जवान। तालिबानी कब्जे से अफगानिस्तान के 5 जिले आजाद। स्थानीय लोगों ने बगलान प्रांत के कसान, पोलेहसर और दे सलाह बानू से तालिबानियों को खदेड़ा। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बगलान प्रांत में अफगानी नागरिकों ने 40 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। 15 को बंधक बनाया। अफगानिस्तान ने तालिबान से एक और प्रांत मुक्त करवाया है। खिंजन जिले में घुटने पर बैठकर सरेंडर करते दिखे तालिबानी। तालिबान पाक गठजोड़ पर बड़ा खुलासा। अंद्राब में 9 तालिबानियों का सरेंडर। 9 तालिबानियों में से 6 पाकिस्तानी। तालिबान कब्जे से मुक्त हुआ अंद्राब। अफगानिस्तानियों का हौसला बढ़ाने वाला वीडियो आया सामने। तस्वीरों में अफगानिस्तानियों ने तालिबान का झंडा उखाड़ फेंका है। अफगानी सेना के सामने तालिबानी पस्त। अफगान पर कब्जे के बाद तालिबान ने सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कंधार एयरपोर्ट पर तालिबान ने सफेद झंडा फहराया।
अफगानिस्तान के उज़गेर प्रांत से रिहा किए गए कैदी। तालिबान ने 2108 राजनीतिक कैदियों को छोड़ा। रिहाई के बाद सभी ने उठाए तालिबानी झंडे। काबुल पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा। सड़कों पर हर तरफ दिख रहे हैं आतंकी। चेकपोस्ट पर आने जाने वाले लोगों की ली जा रही है कड़ी तलाशी। तालिबानी राज में दाने दाने को मोहताज अफगान नागरिक। काबुल में 8 दिनों से बैंक बंद, एटीएम पूरी तरह खाली। तालिबानी आतंकी खलील हक्कानी ने अहमद मसूद को लेकर बड़ा दावा कर दिया। कहा, अहमद मसूद हमारे साथ है। तालिबान के दावे का अहमद मसूद ने किया खंडन। तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क को सौंपी है। खलील हक्कानी बना काबुल का सुरक्षा इंचार्ज। वहीं काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद खुलेआम घूमते दिखा अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी। अमेरिका 37 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है अमेरिका ने। हक्कानी नेटवर्क का अलकायदा से संबंध। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हक्कानी नेटवर्क को सीधे कंट्रोल करती है। अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल खलील हक्कानी ने काबुल में गलबुद्दीन हिम्मत यार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बंदूक के साथ नजर आया। काबुल में आतंकी खलील हक्कानी ने कई नेताओं से मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई और अब्दुल्ला से मुलाकात की। तालिबान ने 150 भारतीयों को अगवा करने से इनकार किया। कहा, हमने भारतीयों को अगवा नहीं किया बल्कि दूसरी गेट से सुरक्षित एयरपोर्ट के लिए अंदर ले गए। काबुल एयरपोर्ट पर सभी यात्री सुरक्षित। भारत सरकार लगातार सभी भारतीयों के संपर्क में है। जल्द ही सभी 150 नागरिकों को भारत लाया जाएगा। रिपब्लिक भारत पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 150 भारतीयों के अगवा करने की खबरों का किया खंडन। कहा, 85 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर लाया जा रहा भारत। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई ने अफगानिस्तान को दिया धोखा। हशमत गनी ने तालिबान से मिलाया हाथ। तालिबानी नेता खलील उल रहमान और धार्मिक विद्वान मुफ्ती महमूद जाकिर की मौजूदगी में शामिल हुए। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला बरादर काबुल पहुंच गया है। सरकार गठन पर बातचीत में होगा शामिल। मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। सरकार बनाने के लिए जिहादी नेताओं और राजनेताओं से मिलेगा मुल्ला बरादर। तालिबानी सूत्रों के मुताबिक समावेशी सरकार बनाने की कोशिश। अगले कुछ हफ्तों में तालिबान घोषित कर सकता है नई शासन प्रणाली का ढांचा। इस्लामी संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान में कानूनी, धार्मिक और विदेश नीतियों के एक्सपर्ट सरकार की नई शासन प्रणाली का ढांचा घोषित करेंगे। अफगानिस्तान में सरकार गठन के लिए तालिबानी नेताओं की बैठक। तालिबानी नेता हाजी खलील उल रहमान हक्कानी से गुलबुद्दीन से मुलाकात की गई। अफगानिस्तान में सरकार गठन के लिए बेकरार है तालिबान। तालिबान के गवर्नर ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई से मुलाकात की। काबुल समेत कई शहरों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन। बैनर और झंडे लेकर के सड़क पर उतरे अफगानी। तालिबान का विरोध तेज हुआ। तालिबान के खिलाफ एकजुट हो रही है अफगानी सेना। हथियारों और टैंक के साथ पंजशेर पहुंच रहे हैं सैनिक। उपराष्ट्रपति साले की ताकत बढ़ी। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज। पंजशीर घाटी में सैनिकों के बीच पहुंचे अहमद मसूद। कमांडर खालिद अमीरी से भी की मुलाकात। नॉर्दर्न अलायंस की तालिबान से युद्ध की तैयारी तेज। पंजशीर घाटी में तालिबान विरोधी कमांडरों ने बनाई रणनीति। कमांडर खालिद अमीरी भी बैठक में शामिल। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी का बयान। कहा, अफगानिस्तान को तालिबान से कराएं मुक्त। तालिबान के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। तालिबान के खौफ से काबुल में गर्ल्स स्कूल के सारे दस्तावेज जलाए गए। स्कूल के संस्थापक ने जलाए दस्तावेज। लड़कियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में एक विश्वविद्यालय ने अपनी 30 साल से इकट्ठा की गई कई किताबों को जलाया है। लोगों का कहना है कि तालिबान शासन में शिक्षित लोगों का कोई भविष्य नहीं। तालिबान के कब्जे के बाद खौफ में अफगानी महिलाएं सोशल मीडिया से बना रही हैं दूरी। अकाउंट किया डीएक्टिवेट। सोशल मीडिया पर फोटो हटाने को मजबूर अफगानी महिलाएं। तालिबानी नेता मावलावी फरीद का आदेश। हेरात के विश्वविद्यालय में लड़कियों और लड़कों की अलग अलग पढ़ाई होगी। तालिबान ने मीडिया की समस्याओं के लिए एक कमेटी बनाई है। जबीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक पत्रकारों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तालिबान की नई वेबसाइट अचानक बंद हुई है। उसे तालिबान के खिलाफ क्रैकडाउन की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तालिबान इसका उपयोग अफगानी लोगों और दुनिया भर में अपने आधिकारिक मैसेज पहुंचाने के लिए करता है। कल काबुल जा सकते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। तालिबानी नेताओं से आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा।
अफगानिस्तान में तालिबानी नेता अब्दुल हमीद हमासी ने अफगानी सेना से जब्त किए वाहनों की जांच की है। अमेरिका के बनाए गए हथियारों से लैस गाड़ियों की चेकिंग की गई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने मनाया जश्न। आतंकियों का मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है आतंकी मंजिल की तरफ। काबुल एयरपोर्ट को लेकर के अमेरिकी दूतावास ने जारी की चेतावनी। एयरपोर्ट के बाहर खतरे की चेतावनी। अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट ना जाने और गेट से बचने की सलाह दी गई। अफगानिस्तान में चीन दूतावास ने भी नई एडवाइजरी जारी की। चीन ने अपने नागरिकों से इस्लामिक कल्चर के पालन की अपील की है। काबुल एयरपोर्ट से दूरी बनाने की भी सलाह। काबुल से 90 भारतीयों को किया गया एयरलिफ्ट। वायुसेना की विमान C-130 से तजाकिस्तान लाया गया। थोड़ी देर में पहुंचेंगे भारत। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रणनीति में किया गया बदलाव। अब 130J विमान से पहले तजाकिस्तान, फिर वहां से C-17 विमान से भारत भेजा जाएगा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस उतरेगा विमान। अफगानिस्तान से 90 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। स्वागत के लिए एयरबेस पहुंचे कई परिवार। अमेरिकी सेना के क्लियरेंस के बाद काबुल से उड़ा भारत का विमान। एयरलिफ्ट के दौरान ब्रिटिश सेना ने की मदद। 17 अगस्त को 120 से ज्यादा लोगों की ग्लोब मास्टर C-17 से वतन वापसी हुई थी। काबुल में भारतीय दूतावास के अधिकारी, ITBP के जवान और अन्य लोग इसमें शामिल थे। अफगानिस्तान में अभी भी 1000 भारतीयों के फंसे होने का अनुमान है। विदेश मंत्रालय लोकेशन और हालात का पता लगाने की कोशिश में जुटा है। फिलहाल सभी लोगों ने भारतीय दूतावास से संपर्क नहीं किया है। काबुल के गुरुद्वारे में फंसे 300 सिख सुरक्षित। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, काबुल में सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। काबुल एयरपोर्ट के बाहर फंसे जम्मू कश्मीर के प्रोफेसर आसिफ शाह बोले, सड़क खाली कराने के लिए फायरिंग हो रही है। करीब 280 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू का इंतजार है। विदेश मंत्रालय से मदद की लगाई गुहार। काबुल से लोगों को बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने लड़ाकू विमानों को लगाया है। हेलीकॉप्टर के जरिए 150 अमेरिकियों को काबुल एयरपोर्ट पहुंचाया गया। भारी भीड़ के चलते बेल्जियम का विमान बिना यात्रियों के उड़ा। दरअसल जिन यात्रियों को विमान में सवार होना था वो हवाई अड्डे पर ही फंसे। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के बाद काबुल से अफगानी नागरिकों का पलायन जारी। काबुल से जर्मनी लाए गए अफगान नागरिक। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को किया गया रेस्क्यू। काबुल से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के कर्मचारियों और पत्रकारों समेत करीब 1100 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने इंस्टाग्राम पर शेयर की अफगानिस्तान की एक लड़की की चिट्ठी। एंजेलिना जोली ने लोगों से की मदद की अपील। अफगानिस्तान की लड़की ने चिट्ठी में अफगानिस्तान के हालात के बारे में बताया। एंजेलिना जोली संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अधिकारों को ब्रांड एम्बेसडर है। अफगानिस्तान में अपने लोगों को निकालने में जुटी दुनिया। जर्मनी ने भी भेजा विमान। इंग्लैंड में 20,000 अफगानी शरणार्थियों को देगा शरण। अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका ने और पुख्ता किए इंतजाम। काबुल एयरपोर्ट पर हथियारों से लैस F-18 से निगरानी की जा रही है। काबुल से जान बचाकर सैकड़ों अफगानी स्पेन पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्पेन के मंत्री स्वागत के लिए खुद मौजूद रहे। शरणार्थियों के चेहरे पर देखी खुशी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री से की बात। अफगानिस्तान की स्थिति और लोगों के निकालने पर हुई बात। अफगानिस्तान के लोगों को शरण देने के लिए तैयार हुए 13 देश। तालिबान के खौफ से घर छोड़कर लगातार भाग रहे लोग। अफगानी शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आया UAE। 5000 अफगानी शरणार्थियों को अस्थायी रूप से शरण देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर की प्रमुख तमीम बिन से फोन पर बातचीत की है। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा हुई है। अफगानिस्तान में फंसे कतर के नागरिकों पर भी बातचीत हुई। आतंकी संगठन जैश के कमांडर और चीनी राजदूत ने तालिबानी नेताओं के साथ की मुलाकात। अफगानिस्तान पर कब्जे की दी बधाई। ताइवान का चीन पर तीखा हमला। तालिबान बनने की कोशिश कर रहा है चीन। ताइवान पर कब्जे की जरूरत ना करे ड्रैगन। वहीं रूस में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले व्लादिमीर पुतिन। अफगानिस्तान की सुरक्षा और मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल में फंसे अमेरिकी नागरिकों को दिलाया सुरक्षित वापसी का भरोसा। कहा 14 अगस्त से 13,000 लोगों को अभी तक एयरलिफ्ट किया जा चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता का दावा, अलकायदा अब भी अफगानिस्तान मौजूद है। बाइडेन ने अफगानिस्तान से अलकायदा के चले जाने की बात कही थी।
अफगानिस्तान पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा अमेरिकी सेना पर तालिबान का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। काबुल एयरपोर्ट हमारे नियंत्रण में है। काबुल में हमारे 6000 सैनिक मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सभी अमेरिकी नागरिक के निकलते ही हम अपनी सेना वहां से हटा लेंगे। अमेरिकी नागरिक और अफगानी सहयोगियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा अफगानिस्तान से दूसरे देशों में पहुंचे अफगानी लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने का काम जारी है। तालिबान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएंगे। अफगानी लोगों और महिलाओं को नुकसान न पहुंचाएं। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके अपने हथियारों को नष्ट करने पर विचार कर रहा है अमेरिका। अमेरिका को डर है कि अफगान सेना से जब्त अमेरिकी हथियारों को बेगुनाह के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है तालिबान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा जरूरत पड़ने पर तालिबान के साथ भी काम किया जाएगा। अफगानिस्तान में स्थायी समाधान के लिए हमारी कोशिशें जारी।